आप सबको शुभोदय। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 7वीं कक्षा की दूसरी पाठ सच्चा दोस्त। तो हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ लिया है सच्चा दोस्त कौन है, किसको हम सच्चा दोस्त कहते हैं और हम लोग दोस्ती बोले तो मीनिंग क्या है, किसको हम लोग दोस्ती के नाम से बुलाते हैं। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिया है। तो बेस्ट फ्रेंड सच्चा दोस्त, अभी हम लोग इस पाठ में किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक अमर और पेड़ की दोस्ती से। अमर और पेड़ है ना बच्चों। सच्चा दोस्त किसके बारे में, किसकी दोस्ती के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज, अमर और पेड़। अमर को पेड़ सच्चा दोस्त, अमर को पेड़ सच्चा दोस्त कैसी बनी, उन लोगों का दोस्ती कैसे जमी है। तो ये सब के बारे में हम लोग पिछले 2 क्लासेस में मतलब पढ़ चुके हैं। तो आइए अभी और उनके बारे में मतलब उनकी दोस्ती के बारे में और पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, जैसे अमर जब छोटा था वो हर रोज़ जा कर के अपना पेड़ के साथ खेलता था, अपने मर्जी से खेलता था। मजा मतलब जब थक जाता था उसी छाया में सो कर के फिर उसके पेड़ के साथ खेलने में लग जाता था। और वो पत्तों से माला बनाकर, आँख में छौनी खेल खेल कर, ये सब उसी तरह। जब उनका कोई दोस्त नहीं था, कौन है उसका अकेला दोस्त, कौन है, पेड़। जो भी खेलता पेड़ के साथ ही खेलता था, अकेले अपने मर्जी से, जैसे पेड़ को पकड़ करके झूलना, उसकी शाखाओं से झूलना। और जैसे ही उसका जब मन उब जाता है तब तक वो पेड़ के साथ खेलता था। थकने के बाद वो छाया में सो करके अपना आराम कर लेता था। उसी तरह उन लोगों का दोस्ती रोज़ पर रोज़ चलती रही। जैसे समय बीतता गया, उनका नौकरी की तलाश में कहाँ जाने की, नौकरी के लिए क्या समस्या आई, नौकरी को शहर जाने के लिए क्या समस्या आई बच्चों, क्या समस्या आई थी, नदी। ध्यान से आप लोग लेसन को ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों को ये लेसन के बारे में कोई भी पूछे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बीट वाइज आप ध्यान में रख लीजिए। अमर को पहली समस्या क्या थी, जैसे वो उम्र बढ़ती गई, उनका पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसका बाद में क्या है, नौकरी की तलाश में कहाँ जाने लगा, नौकरी की तलाश में शहर जाने के लिए क्या समस्या आई, नदी की समस्या आई। पहली समस्या नौकरी की तलाश में शहर जाने के लिए नदी की समस्या आई है। तो पेड़ ने क्या कही, इस समस्या को पेड़ ने कैसे सॉल्व कर दी। देखिए वो कितना अच्छा दोस्त है ना, क्या कहा, शाखाएं काट कर। जैसे समस्या अमर को नौकरी के लिए शहर जाने के लिए नदी की पार करने का समस्या आ गई, तो अमर ने पेड़ को बताने के बाद एक दोस्त होने की नाते वो अपने दोस्त की समस्या को कैसे सॉल्व कर दी। वो पेड़ ने क्या कहा अमर को, शाखाएं काट कर नाव बना लो, बोट। देखिए अमर को समस्या आई, पेड़ ने क्या कहा, शाखाएं काटकर नाव बनाकर अपना नदी पार करके तुम शहर जाके नौकरी पालो, मतलब नौकरी जॉब सर्च करो। तो इसी तरह वो पहली बार जब अमर को समस्या आई वो नदी पार करने के लिए, उसी तरह मदद करी
अपने शाखाएं काट करके दे दी। कोई भी अपने दोस्त के लिए कोई हाथ पाँव काट के देते हैं क्या? नहीं देते ना। यहाँ पे पेड़ कितना अच्छे है, देखो अपने शाखाओं काटने के लिए कहिए, मैंने अपना दोस्त कैसे दोस्ती कैसे निभा रही, देखो दोस्त के लिए अपना दोस्ती निभा रही है। देखो मेरे दोस्त को हेल्प होना करके अपना शाखाओं मतलब उसकी हाथों, पेड़ की हाथों को काट करके देने के लिए कही है। तो जब अमर को दूसरी बार क्या समस्या आई बच्चों, उनको जब वो नौकरी अच्छे से वो नौकरी करने लगा और नौकरी ख़त्म होने के बाद जब वो रिटर्न जैसे गांव को रिटर्न आते समय क्या समस्या आई थी, वो आने से थोड़ी दिन पहले गांव में बड़ी सी तूफान आकर के अमर का घर खो गया है, अमर का घर घिर गया है। मतलब पूरा मिट्टी की घर और सब में पहले बताई थी ना, जैसे पुराने गांव में भी अभी भी दिखती है लकड़ी से बना हुआ घर और मिट्टी से बना हुआ घर, ये सब जब बारिश ज़्यादा आ गई तो पूरा गिर गए हैं। जब वो दूसरी बार उनका तूफान से क्या हुआ था, उसका समस्या घर क्या हुआ, पहली समस्या नौकरी पाने के लिए शहर जाने के लिए नदी पार करने का समस्या है, तो उन्होंने शाखाएं देकर के नाव बना के अपना समस्या सुधार ली। अभी तूफान से घर खो गया है हमारा, अभी किस तरह सहायता करना, पेड़ ने कैसे सहायता करती है, चलिए कैसे अमर को पेड़ ने कैसे समस्या को सॉल्व कर दी। देखो वो अपना तने काट कर, क्या काटने के लिए कहेगी, तने इतना स्टेम मतलब वो बीच का वो पूरा रहता है ना, पेड़ का स्टेम रहता है ना, उसको जैसे पेड़ इस तरह रहती है ना, ब्रांचेस बोले तो यहाँ के ऐसे रहते हैं, अभी तने बोले तो ऐसा, इसको हम तने कहते हैं। तो तने काट कर कोई भी अपने दोस्त के लिए मर सकता है, जो बेस्ट फ्रेंड उसी को कहा गया है, जो अपने दोस्त के लिए जान भी दे दे उन्हीं को हम लोग बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आमेर को दूसरी बार समस्या आई, तूफान से उनका घर खो गया है, तो पेड़ ने क्या कहा, पेड़ ने क्या कहा, पेड़ ने कहा कि मेरा तन काट कर, क्या कहा उसने, मेरे तने काट कर अपना घर बनाइए। देख तो अपना जैसे पेड़ ने कहा वैसे ही अमर ने उसका उसका तन काट करके घर बना लिया है, घर बना लिया है। चलिए अभी पाठ में आगे बढ़ेंगे। बहुत समय बीत गया, अब अमर बूढ़ा हो गया। क्या हुआ, बूढ़ा हो गया। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। अभी देखिए अब फिर तीसरी बार क्या हुआ, जब वो बूढ़ा हो गया, कांपते हुए, जब वो तीसरी समस्या क्या आई, उसका बुढ़ापा में जैसे ओल्ड पीपल को हो ज़्यादा सर्दी भी लगती है ना, जब छोटा बच्चों को जैसे रहती है वैसे बड़े को भी, अपने दादी दादा लोगों को भी ज़्यादा सर्दी भी लगती है विंटर की टाइम में। उसी तरह अमर जैसा बड़ा होते गया, उसका बुढ़ापा आ गई। उस समय में जो बूढ़ा को मतलब अमर को कांपना शुरू हो गया।
पेड़ के पास पहुंचा। जब समस्या आ गई तो हमेशा कहाँ जाते हैं हम लोग? दोस्त के पास। उसी तरह अमर ने पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियाँ जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। क्या कहा उसने? सूखी लकड़ियाँ क्या कहा? सूखी लकड़ियाँ जलाकर अपनी सर्दी को भगाओ। जैसा वो जैसे ही बुढ़ापा जैसे कांपते हुए पेड़ के पास गया तो उसने क्या कहा? मेरा सूखी लकड़ियाँ को जलाकर तुम अपना सर्दी को भगाओ। जैसे सूखी लड़की मतलब सूखी लकड़ियाँ बोले तो ड्राई और स्टेम्स रहते हैं ना, ब्रांचेस, सूखा हुआ छोटा छोटा वो रहता है ना स्टिक्स, उसको लेकर के क्या कह रहे वो मतलब जला कर वो आग सेक लेते हैं। मतलब वो हीट आती है ना, और सूखी लकड़ी को जलाई तो अपने सर्दी भगाओ। जैसे आग आती है उसी आग से तुम अपने सर्दी को भगाओ। इसी तरह ही पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। देखिए बच्चों, सच में जब वो अपनी दोस्त को जब भी समस्या आई हमेशा वो अपना मदद करती रही, है ना। देखिए वो अमर को जितनी बार समस्या आती गई उतनी बार अपनी तरफ से, एक बार उसका जॉब के लिए सर्च करने के लिए जाना थी तो अपना शाखाएं काट कर दी, और सेकंड टाइम तो अपना तना काट कर घर बनाने की मदद करी, और तीसरी बार जब वो बूढ़ा हो गया तो उसका कांपते हुए गया तो अपना सूखी लकड़ियाँ लेकर के तुम जलाकर आग सेक लो, और उससे जो आग आती है उससे अपना सर्दी को भगाओ। तो जब तक वो पेड़ मरने तक अपने दोस्ती निभाती आ रही है, तो आप ये सच्ची दोस्ती, ये लेसन का अर्थ समझ गए होंगे ना बच्चों। चलिए आगे क्लास में और इन लोगों के बारे में पता करेंगे। धन्यवाद।